अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और काफ़ी दिन के बाद आप सुबह का मेरा ये रूटीन देख रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए रख दिया था, बस नाश्ता निकालती हूँ अपना और अपने हस्बैंड का। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय के कपों में चीनी, और साथ में ऐड कर दूँगी एवरीडे। तो बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता होता है। जैसे कि मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है कि मैं नाश्ते में बहुत सिंपल ही लेती हूँ। हाँ, कभी दिल से आता है तो एग फ्राई वगैरह ले लेती हूँ, वरना ही ज़्यादातर मैं मार्जरीन ब्लू बैंड का लगा के और स्लाइस के साथ मैं और मेरे हस्बैंड हम नाश्ता कर लेते हैं। तो बस आज भी हमारा यही सिंपल सा नाश्ता है। लेकिन मैंने कहा चलो मोबाइल उठाया है, सुबह उठ गए। सुबह उठते तो रोज़ ही हैं, लेकिन बस पता नहीं कैसे दिन गुजर रहे होते हैं कि रोज़ाना मोबाइल नहीं उठाया जा रहा होता। और दिल बहुत चाहता है कि आप सबसे बात की जाए, बात करूं, लेकिन पता नहीं किस तरह की टाइम हो गया है, किस तरह की रूटीन घर की हो गई है कि रोज़ाना का मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही होती, ना ही मैं अपनी रेसिपीज़ रोज़ाना की डाल पा रही हूँ। हालांकि कोशिश बहुत है मेरी कि रोज़ का डेली का मैं अपना करने लगूँ, व्लॉगिंग का भी और रेसिपीज़ का भी। देखिए वक्त के साथ अल्लाह पाक हिम्मत दे दे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। आपके साथ भी बातचीत और रेसिपीज़ भी आपको देंगे मज़े मज़े की। तो बस यहाँ पे देखिए चाय मैंने बातों बातों में बहुत ज़्यादा निकाल दी है। वैसे इस वक्त मैं बातें तो नहीं करती, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ, उस वक्त ये था कि मेरी असल में आपको पता है बराबर में बिल्डिंग बन रही है, तो उसका इतना शोर आ रहा था, बस दिमाग उधर ही लगा हुआ था। तो बस चलें नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते की टेबल पे चलते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई टेबल पे और शेक करके दे रही हूँ हस्बैंड को, और खुद भी अपनी चाय ले लूँगी। तो आप लोग बताइए कौन कौन आपके यहाँ लोग सिंपल से हमारी तरह नाश्ता करते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा हैवी कौन कौन करता है, जो कहते हैं ना डट के करने वाला नाश्ता जो होता है, कि वो अंडे भी हों, पराठे भी हों, सालन भी हो उसके साथ, और हलवा पूरी वाला। तो खैर हलवा पूरी अक्सर लोग रोज़ तो नहीं खाते हैं, छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादा खाते हैं। तो हमारा भी यही कभी कभी छुट्टी वाले दिन आ जाता है। तो बस वो इतना हैवी हो जाता है कि फिर वो नाश्ते के साथ बाद ना दोपहर का खाना हम नहीं खाते, फिर डायरेक्ट रात का ही खाना खाते हैं। पता नहीं क्या बात है, बाजार की जो होती है ना पूरी है हलवा, उसमें ऐसा कुछ होता है हैवीपन कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हज़म होने में टाइम लेता है। और हाँ, अगर यही घर की पूरियाँ तो अपने वक्त पे खा ली जाती है, जाता है खाना भी। और बस ये मैं पहले वाली ब्रेड जो है अपनी वो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आज वाली ब्रेड जो है वो फ्रेश है। तो मैंने कहा पहले ये पुरानी वाली कर ली जाए, यानी कल वाली। तो इसके जो स्लाइस ले रह गए वो मैं निकाल देंगे, और अपने हस्बैंड को भी दे रही हूँ, खुद भी मैं यही खाऊंगी। फिर अगर ज़रूरत होगी तो नए वाले में से निकाल लेंगे। तो ये था माँ, ये तो यही करती हैं अक्सर। और ब्लू बैंड का भी यही है कि बस ये लगा लूँ मैं और बस नाश्ता करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन ब्लू बैंड शौक से खाते हैं। हमारे ये कि हम बचपन से ब्लू बैंड ही खा रहे हैं। भाई ब्लू बैंड बहुत पुराना है, हमारे बड़े होने के साथ तक ये भी बड़ा हो गया है। और यहाँ पे आप मेरे हाथों पे निशान देख रहे हैं, ये मेरे मिट्टू ने डाले, उसके पंजों से ऐसे खतरनाक निशान आ जाते हैं। और पंजे उसके इतने शार्प हैं। अच्छा कोई बताइएगा किसी के यहाँ तोता हो तो आप लोग कैसे इसके शार्पनेस को ख़त्म करते हैं कि हाथों पे निशान आ जाते हैं। और वो इतना ज़िद्दी सा हो गया है कि उड़ के आता है और आके हाथ पे बैठ जाता है, किसी तरह भी हटता नहीं। अब अगर स्लीव्स होती हैं उस जगह पे तो बचा रहता है, और नहीं होती हैं तो वो निशान आ ही जाता है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दिखाऊंगी आपको बराबर वाली बिल्डिंग, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। और ये 2 दिन 3 दिन का क्लिप है। यहाँ पे देखें बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग की तरफ आ गई हूँ और ये दिखा रही हूँ आपको। और ये नीचे से ये वाली बिल्डिंग भी पूरी थी, जहाँ पे ये मशीन चल रही है भाई आपके सामने, ये भी पूरी 2 मंजिल बनी हुई थी। तो अब बिल्कुल मतलब समझे मैदान हो गया। अब ये वाली बिल्डिंग इसी तरह टूट रही है, और दो मशीनें लगी हुई हैं। अब आप देखें इसकी छत किस तरह हिल रही है, और इसकी वाइब्रेशन जो है ना हमारे घर तक पे आ रही होती है। एक दिन मैं और मेरे बेटे नोट कर रहे थे, हमने कहा यहाँ पे 2-3 नए क्रैक्स बन गए हमारी भी वॉल्स के अंदर। तो यानी वाइब्रेशन तो होता तो है, फर्क तो पड़ता है, खैर अल्लाह बेहतर करेगा। तो यहाँ पे बस ये बिल्डिंग टूट रही है। और पता नहीं, मैं सोचती हूँ ये तो हमारे मतलब अपार्टमेंट से भी पुरानी बिल्डिंग है। तो हमारा अपार्टमेंट ही बहुत पुराना हो गया। जो लोग शुरू के यहाँ पे रह रहे हैं तो वो बताते हैं 40 साल से ऊपर का है, 40-45 साल से ऊपर का ये अपार्टमेंट है। तो ये समझे हमारे बचपन ही का कह देंगे हम, कि हमारे बचपन का अपार्टमेंट है ये। और ये जो टूट रहा है ये इनकम्प्लीट से स्ट्रक्चर ही था। अब इसे किसी नए बिल्डिंग ने खरीदा है तो वो तोड़वा के नए सिरे से बनाएंगे। और सुना है यहाँ पे टावर बनेगा। टावर तो आपको पता है 16, 17, 18, 20 मंजिल तक के होते हैं। अब देखें कितना बड़ा टावर बनता है। और
جگہ تو خالی خیر کافی بڑی ہے کیونکہ ہمارا اپارٹمنٹ بھی اتنا ہی بڑا ہے، تو یہاں پہ بھی اتنی بڑی جگہ ہے ان کی اپارٹمنٹ کی۔ اب دیکھیں کیا بناتے ہیں، اور دیکھیں اس بلڈنگ کو بھی بننے میں سالوں لگے ہوں گے، کیونکہ ٹائم تو لگتا ہے نا، لیکن جب کسی چیز کا بربادی لکھی ہوتی ہے نا تو اس کی ٹائم نہیں لگتا اس میں، مطلب وہ یہ سمجھے مہینے کے اندر کا کام ہے۔ جب بارش کا بالکل اینڈ والا دن تھا نا، لاسٹ بارش جس دن ہوئی تھی کراچی میں، مجھے نہیں پتا آپ کے ایریے میں ہوئی ہوگی نہیں، اگست کی لاسٹ ڈیٹ سے یہاں پہ کام شروع ہوا تھا، اور اکتوبر چل رہا ہے، اکتوبر کا بھی سیکنڈ ویک آ گیا ہے، 1.5 مہینے میں دیکھیے اس کا، 1.5 مہینے میں یہ حال ہو گیا ہے، کیا حال ہو گیا کہ ایک سائڈ کی بلڈنگ بالکل صاف ہوگی اور دوسری سائڈ کی بلڈنگ چل رہی ہے، مطلب پڑائی ہو رہی ہے اس کی، توڑ پڑائی کہہ رہی ہے۔ تو بس یہی ہے، کسی چیز کے بننے میں جو ٹائم لگتا ہے نا وہ بگڑنے میں بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ خیر اللہ بہتر کرنے والا ہے، اس بلڈنگ کا بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور کس طرح کا بنتا ہے اور کیسے لوگ آتے ہیں اور کس ڈیزائن کی بلڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں خیر یہ اندازہ ہے کہ اس بلڈنگ کے بننے کے بعد جو ہمارے گھر میں ہوا آتی تھی اور جو روشنی آتی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا 5th فلور پہ فلیٹ ہے اور یہ اس سے بھی اوپر جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے سبھی بند ہو جانا ہے۔ ابھی تو یہ تھا مغرب کے بالکل قریب لائٹ جلاتے تھے تو ہمارا بل اتنا زیادہ آتا تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ جب یہ پوری بلڈنگ بن جائے گی اور ایک اندھیرا ہو جائے گا اور ہوا بھی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہر وقت لائٹیں بھی جلیں گی اور فین بھی چلیں گے، پھر بجلی کا کیا بل آئے گا۔ بس یہی سوچ کے ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو، آج کل ٹینشن نے بہت مار رکھا ہے، بس کسی بھی طرح کی ٹینشن ہے دماغ پہ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ خیر آپ لوگ بتائیے گا آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جو ٹینشن فری رہتے ہیں اور جو ٹینشن کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے میری طرح کے جو کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ٹینشن کو بھی اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں۔ خیر کوشش کر رہی ہوں اپنے اندر کی سعادت کو ختم کروں اور ٹینشن فری میں بھی ہو جاؤں۔ چلیں بھائی یہاں پر ویڈیو کا بھی اینڈ کروں گی کیونکہ ویڈیو کے کلپ جو ہے بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹس کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔